बट लेकिन अब से सब चीज़ें अलग हो चुकी हैं। कल रात तो हम लोग अपनी पुरानी एक्टिव फॉर्म में आ गए, सारे ग्रुप वाले रीयूनियन हो गया हमारा सबका है। और भाई कल तो मतलब सही में सब ने कहा कि भाई बड़े दिन बाद वो चीज़ वापस आई है जो चीज़ हम सारे मिस कर रहे थे। क्योंकि एक तो सबके आपस में बीच में लड़ाई हो गई थी, फ्लैट चेंज हो गए, सब ने फ्लैट छोड़ दिया, सब अलग हो गए, सब चीज़ें चेंज हो गई थी। तो ये पिछला एक महीना ना हमारा इस तरीके से गया जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो हमारी लाइफ में, कुछ अलग ही चमत्कार। बट फिर कल मेरे भगवान ने पता नहीं क्या करा कि मेरे दिमाग को बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करी दिमाग की। 1 घंटा फिर मैं हरिद्वार बैठ के आया क्योंकि देहरादून के रास्ते बंद थे। तो यहाँ से मतलब किसी को पता नहीं है सहारनपुर था मैं, लेकिन अब बताया तो सहारनपुर क्योंकि कोई क्या ही जज कर पाएगा। ठीक है, मम्मी मेरे व्लॉग देखे कि नहीं, मम्मी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो मैं सहारनपुर गया था, सहारनपुर से आते हुए हरिद्वार वाला रास्ते से आना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही मना कर दिया था उन्होंने जाने के लिए। क्यों एक बार तो मैं हाईवे से चला गया था, बट सेकंड टाइम गया उन्होंने मना कर दिया कि भाई जॉब पे बात आ जाएगी, इसलिए मोदी जी आए हुए थे हमारे आज यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बार गंगा माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, हरिद्वार होके आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बात ही ऐसी है जाना पड़ेगा हरिद्वार। तो हरिद्वार होके आए हम उस टाइम पे, और 1 घंटा जो गंगा के पास बैठते हैं ना भाई, कभी भी मैं आपको क्लियरली सजेशन दूँ ना अगर, तो कभी भी ना मतलब मैं मेरी लाइफ में जितनी बार भी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं ना, वो हमेशा गंगा किनारे बैठ के जो मैंने बोला है, रिक्वेस्ट करी, मांगा, अगले ही दिन 2 बार मैं गंगा के पास बैठ के इस तरह की मैंने चीज़ें करी हैं। और मतलब एक बार तो बिल्कुल नेक्स्ट डे ही हो गया था, एक बार 2-3 दिन के अंदर हुआ था, और इस बार भी नेक्स्ट डे ही हो गया। तो मतलब रियलिटी में अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ करनी है, कुछ भी दिल से करना है ना, कुछ भी चाहना है कि क्लियरिटी मिल जाए किसी चीज़ की, अगले दिन मिल जाएगी। गंगा किनारे बैठ के भगवान से सच्चे मन से मांग लो, और सेम वही चीज़ मैंने सब चीज़ करी, सब चीज़ें क्लियर। एंड मैं आया वापस, मैंने सब लोगों से बात सही करी, सारी चीज़ें मस्त। और अब हम आएंगे अपनी बैक टू पुरानी वाली स्टेज, जो कि किसी वजह से चेंज हो गई थी। बट मेरे को बाद में भी यही रियलाइज़ हो रहा है यार, थी पुराने वाली स्टेज ही ज़्यादा बढ़िया है ना। अब मज़ा तो मतलब हम लोग उसी स्टेज पे कर रहे थे। ये जो बीच में गैप हमने दिया, इसमें मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था थोड़ा। तो वो लोग बात है, बोला नहीं जाता, लेकिन मज़ा तो हमारी इसी स्टेज में था। और रात तो इतना मज़ा आया कि अगर मेरा फ़ोन ये वाला चार्ज होता तो मैं व्लॉग जरूर बनाता। दूसरे वाले में डाटा फुल है और उसको डिलीट भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए बना नहीं पाया। बट मज़ा बहुत आया भाई, एंड जेन्युइनली सीरियसली बता रहा हूँ, अब से तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग रेगुलरली ब्लॉग्स बनाएंगे, रेगुलरली सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारा वापस से रिबॉर्न हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है हम लोगों का सबका। तो मस्ती करने में कमी किस चीज़ की छोड़नी है गाइस, है ना। अब से होगी रेगुलरली कंटिन्यूसली मस्ती। जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे, फ्री ऑफ माइंड कर रहे थे, वही फ्री ऑफ माइंड अब लोग हम करेंगे। एंड आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, जुड़े रहना, सब्सक्राइब मार लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि बिल्कुल खुल रखे हैं इस टाइम पे हम। और इतना खुलने के बाद जो चीज़ें हमने पहले करी हैं वही चीज़ें अब दोबारा रिपीट होंगी। ठीक है, वो चीज़ें सिर्फ हम क्लोजर को ही पता है क्या क्या करते हैं, हम कितनी हरकतें करते हैं। एंड मैं जेन्युइनली दिल से खुश हूँ आज कि यार बड़े दिन बाद बैक टू माई ओन स्टेज। एंड फ़ोन भी आ ही गया, देखो अच्छा इसी फ़ोन पे आ रहेगा, काटना पड़ेगा यार अगर मेरे को वीडियो फ़ोन उठाने का। फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, नया व्लॉग स्टार्ट जल्दी से। और बने रहना हमारे व्लॉग्स में, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। और जो नहीं दिखाएंगे ना वो मत देखो, क्योंकि वो हम इंजॉय करने के लिए, हमारे इंजॉय करने के लिए, ताकि हम वो चीज़ें हम दिखाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे दोबारा। एंड अभी हमारे पास कुछ दोस्त और आने वाले हैं वापस हमारे ग्रुप में, जो हमारे बहुत बचपन के हैं। एंड उनके आते ही तो मामला चेंज, फुल गेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज अनब्रेकेबल टीम हो जाएगी हमारी। उसके बाद तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जेन्युइनली जो हमारे प्लानिंग्स थे बीच में, इस पिछले 1 महीने में मेरे को पूरा दिमाग में ना ये डाउट था कि सारे ब्रेक हो गए, सारी प्लानिंग टूट रही है, सारी प्लानिंग ख़राब होगी, सब चीज़ें दिक्कत करेंगी। बट अब मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मेरे को अब किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से मेरे प्लान्स ब्रेक नहीं होने वाले। अब कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं अपने प्लान ब्रेक्स करूँगा। एंड वो सब चीज़ें
दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो जल्दी से बने रहो। टाटा बाय बाय सी यू। सो हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग विद अ न्यू डे विद अ न्यू मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग है बहुत ही ज़्यादा प्यारी। देख तो रोज़ की मॉर्निंग दिखाने बहुत ज़रूरी है। कैसी है आज का दिन, कैसा है आज का मौसम, क्योंकि ये है देहरादून जहाँ पे कभी पता नहीं लगता कब मौसम बदल जाए, कब कैसा हो जाए। जैसे कि अभी देख रहे हो धूप है, कुछ पता नहीं बारिश आ जाए रात को, है ना। यहाँ का मौसम कुछ नहीं पता होता। मतलब बहुत बार तो ऐसा भी है कि यहाँ पे धूप हो रही है ना, और मैं उधर ISBT से उधर गया, बारिश हो रही है, और जबकि धूप दिखाई भी दे रही है, बट धूप दिखते दिखते भी बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हूँ पानी आ कहाँ से रहा है। कोई ऊपर से छतों पे से, सारी छतों पे से मतलब शावर तो नहीं लगा रखा किसी ने, लेकिन यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि यहाँ पे कब मौसम क्या हो जाए क्या ना हो जाए। सो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। सुबह उठ के ना हम, आज तो मेरी सुबह खैर बहुत जल्दी हो गई, आज मैं 10 बजे ही उठ गया, है ना। अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक, बट धीरे धीरे हम लोग उसकी टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे, है ना। और फिलहाल चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। लेट इंट्रोड्यूस माय वोल्वरिन। गुड मॉर्निंग टू माय प्यारी वोल्वरिन। एंड ये मैंने साफ़ भी करवाई थी, थोड़ी सी कल करवाई थी, बट फिर स्टिल ये है कि थोड़ी बहुत गंदी हो गई। और अब मैं इसको ज़्यादातर अंदर ही खड़ा करता हूँ। अब जो है ना मैं इसको ट्राई करता हूँ, मतलब रोज़ ही, क्योंकि बाहर पता क्या है, बाहर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है, कुत्ते वगैरह चढ़ते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, एक डेंट यहाँ पे है और एक डेंट यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की वजह से। एंड डेंट इस तरीके के हैं कि वो मुझे पता भी नहीं लग रहे, मतलब सही कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे यार। इसको भी सही कराएंगे बाद में, बट फिलहाल चलो कोई दिक्कत नहीं। अंदर से थोड़ी सी अभी भी है, थोड़ा सा ठीक है, बट ये है कि डस्ट चिपक चुकी है इसके ऊपर ना। है वैसे क्लीन, हम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करा इस बार, लेकिन स्टिल डस्ट तो है इसके ऊपर अभी भी। एंड एक चीज़ और ख़राब हो गई यार, हमारा एक कैमरा जो है ना, ये कैमरे को मैं कितनी बार सही करवाऊँ मेरे को खुद नहीं पता। मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सब में ये दिक्कत ज़रूर आती है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना कुछ हुए, बिना टूटे फूटे, बिना एक्सीडेंट के ये कैमरा ख़राब हो जाता है, बैक कैमरा। जो जितनी भी मतलब जो पुराने वाली गाड़ी भी है ना मेरी, उनमें भी यही दिक्कत आई है। फिर मैंने उसमें कैमरा बदलवाना पड़ता है, और इसमें भी यही है कि मेरे को कैमरा बदलवाना ही पड़ेगा इस बार भी। क्लेमेंटाइन में घुसते ही सीधा हमने खानी स्टार्ट करी बिरयानी। पुलिस वाली भी आ गई क्या? भाई बिरयानी ले रहे, क्या आ रहा है, भूख लग रही सुबह से, कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने। वीर खाने तो वो भी खा ले। नहीं यार देखो, यहाँ के दिमाग खराब होना तो जेन्युइन बात है, सबको हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी। वो तो लक्ष्य आज गायब है, लक्ष्य सोच रहा है लक्ष्य को बुलाऊं, लक्ष्य की बिना अजीब सा लग रहा। कल इनकी प्रेजेंटेशन हो जाने दे, देख फिर छेड़ लेंगे यहाँ पे तगड़ी। अरे वो यूवी भी तो गायब है, यूवी भी तो पोंटा गया हुआ। फिलहाल तो बिरयानी पे फोकस कर। बिरयानी में मतलब हम लेग पीस देख रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो भाई तुम्हारे भाई के साथ हो चुका है बढ़िया वाला सीन, हल्का सा दिखाया जा रहा है। सर फट चुका है हमारा, खून ही खून आ चुका है पूरा बाहर। और ये बैठे हैं दो गवाह, मेरे गवाह पागल अपनी शक्ल देखो हमारी, देख फिर को अपने आप बता देंगे कमेंट्स में। क्या बता देंगे? गवाह कौन है मतलब? अरे गवाह बोल रहे हो, गवाह अच्छा बोल रहे हो। ओ आई फॉरगॉट, सोची वाली बात है भाई। ये बहुत खत्म है, ये तो खत्म हो रखा, अंदर पूरा गड्ढा हो रखा पूरा यार। वैसे ही बात है, वैसे ही बात तो है। मेरा भी मेकअप बढ़िया लगता है, बिल्कुल रियल लग रहा भाई, बिल्कुल रियल। मेरे ऊपर हुई है मर्डर करने की तैयारी। वो YouTube पे ये चीजें नहीं बोलते भाई, तो बस सच बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे इंसाफ चाहिए, कंप्लेंट करूँगा, कंप्लेंट करूँगा भाई। मेरे माथे पे ना बहुत, हाँ वो जानलेवा हमला हुआ है। अगर आंटी देख ले तो, आंटी आ रही है अभी थोड़ी देर, देख ले तो पता लगेगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखो गाइस, ये सारा ना, ये मतलब पूरा ना स्वेलिंग नहीं, ये भी लगा हुआ, ये भी लगा हुआ पूरा खत्म हो रखा। खून तो इसमें से बहुत निकला था। वो तो मैं था यार। तो भाई सुबह उठते ही तैयार होकर रेडी, मतलब बाल थोड़े से मैं सेट नहीं कर सकता, उसके पीछे कुछ रीज़न है, और बालों को ऐसे गिरा छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरे लगने पक्के हैं। और अभी हम लोग फ़िलहाल जो है सुबह उठती गाड़ी को हमने चला दिया है। एंड ये व्लॉग आप भी कहोगे 3 दिन में एक व्लॉग बनाया पूरा कंबाइन हो गया ना, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे चल रहा था और ढीला, तो क्या ना हो जाता है कभी, बट लेकिन अब से सब चीज़ें
अलग हो चुकी हैं। कल रात तो हम लोग अपनी पुरानी एक्टिव फॉर्म में आ गए, सारे ग्रुप वाले रीयूनियन हो गया हमारा सबका है। और भाई कल तो मतलब सही में सब ने कहा कि भाई बड़े दिन बाद वो चीज़ वापस आई है जो चीज़ हम सारे मिस कर रहे थे। क्योंकि एक तो सबके आपस में बीच में लड़ाई हो गई थी, फ्लैट चेंज हो गए, सब ने फ्लैट छोड़ दिया, सब अलग हो गए, सब चीज़ें चेंज हो गई थी। तो ये पिछला एक महीना ना हमारा इस तरीके से गया जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो हमारी लाइफ में, कुछ अलग ही चमत्कार। बट फिर कल मेरे भगवान ने पता नहीं क्या करा कि मेरे दिमाग को बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करी दिमाग की। 1 घंटा फिर मैं हरिद्वार बैठ के आया क्योंकि देहरादून के रास्ते बंद थे। तो यहाँ से मतलब किसी को पता नहीं है सहारनपुर था मैं, लेकिन अब बता देता हूँ सहारनपुर, क्योंकि कोई क्या ही जज कर पाएगा। ठीक है, मम्मी मेरे व्लॉग देखे कि नहीं, मम्मी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो मैं सहारनपुर गया था, सहारनपुर से आते हुए हरिद्वार वाला रास्ते से आना पड़ा क्योंकि बिल्कुल ही मना कर दिया था उन्होंने जाने के लिए। क्यों एक बार तो मैं हाईवे से चला गया था, बट सेकंड टाइम गया उन्होंने मना कर दिया कि भाई जॉब पे बात आ जाएगी, इसलिए मोदी जी आए हुए थे हमारे आज यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बार गंगा माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, हरिद्वार होके आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बात ही ऐसी है जाना पड़ेगा हरिद्वार। तो हरिद्वार होके आए हम उस टाइम पे, और 1 घंटा जो गंगा के पास बैठते हैं ना भाई, कभी भी मैं आपको क्लियरली सजेशन दूँ ना अगर, तो कभी भी ना मतलब मैं मेरी लाइफ में जितनी बार भी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं ना, वो हमेशा गंगा किनारे बैठ के जो मैंने बोला है, रिक्वेस्ट करी, मांगा, अगले ही दिन 2 बार मैं गंगा के पास बैठ के इस तरह की मैंने चीज़ें करी हैं। और मतलब एक बार तो बिल्कुल नेक्स्ट डे ही हो गया था, एक बार 2-3 दिन के अंदर हुआ था, और इस बार भी नेक्स्ट डे ही हो गया। तो मतलब रियलिटी में अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ करनी है, कुछ भी दिल से करना है ना, कुछ भी चाहना है कि क्लियरिटी मिल जाए किसी चीज़ की, अगले दिन मिल जाएगी। गंगा किनारे बैठ के भगवान से सच्चे मन से मांग लो, और सेम वही चीज़ मैंने सब चीज़ करी, सब चीज़ें क्लियर। एंड मैं आया वापस, मैंने सब लोगों से बात सही करी, सारी चीज़ें मस्त। और अब हम आएंगे अपनी बैक टू पुरानी वाली स्टेज, जो कि किसी वजह से चेंज हो गई थी। बट मेरे को बाद में भी यही रियलाइज़ हो रहा है यार, थी पुराने वाली स्टेज ही ज़्यादा बढ़िया है ना। अब मज़ा तो मतलब हम लोग उसी स्टेज पे कर रहे थे। ये जो बीच में गैप हमने दिया, इसमें मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था थोड़ा। ऐसा तो वो अलग बात है, बोला नहीं जाता, लेकिन मज़ा तो हमारी इसी स्टेज में था। और रात तो इतना मज़ा आया कि अगर मेरा फ़ोन ये वाला चार्ज होता तो मैं व्लॉग जरूर बनाता। दूसरे वाले में डाटा फुल है और उसको डिलीट भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए बना नहीं पाया। बट मज़ा बहुत आया भाई, एंड जेन्युइनली सीरियसली बता रहा हूँ, अब से तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग रेगुलरली ब्लॉग्स बनाएंगे, रेगुलरली सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारा वापस से रिबॉर्न हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है हम लोगों का सबका। तो मस्ती करने में कमी किस चीज़ की छोड़नी है गाइस, है ना। अब से होगी रेगुलरली कंटिन्यूसली मस्ती। जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे, फ्री ऑफ माइंड कर रहे थे, वही फ्री ऑफ माइंड अब लोग हम करेंगे। एंड आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, जुड़े रहना, सब्सक्राइब मार लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि बिल्कुल खुल रखे हैं इस टाइम पे हम। और इतना खुलने के बाद जो चीज़ें हमने पहले करी हैं, वही चीज़ें अब दोबारा रिपीट होंगी। ठीक है, वो चीज़ें सिर्फ हम क्लोजर को ही पता है क्या क्या करते हैं, हम कितनी हरकतें करते हैं। एंड मैं जेन्युइनली दिल से खुश हूँ आज कि यार बड़े दिन बाद बैक टू माई ओन स्टेज। एंड फ़ोन भी आ ही गया, देखो। अच्छा, इसी फ़ोन पे आ रहेगा, काटना पड़ेगा यार अगर मेरे को वीडियो फ़ोन उठाने का। फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, नया व्लॉग स्टार्ट जल्दी से। और बने रहना हमारे व्लॉग्स में, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। और जो नहीं दिखाएंगे ना, वो मत देखो, क्योंकि वो हम इंजॉय करने के लिए, हमारे इंजॉय करने के लिए, ताकि हम वो चीज़ें हम दिखाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे दोबारा। एंड अभी हमारे पास कुछ दोस्त और आने वाले हैं वापस हमारे ग्रुप में, जो हमारे बहुत बचपन के हैं। एंड उनके आते ही तो मामला चेंज, फुल गेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज अनब्रेकेबल टीम हो जाएगी हमारी। उसके बाद तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जेन्युइनली जो हमारे प्लानिंग्स थे बीच में, इस पिछले 1 महीने में मेरे को पूरा दिमाग में ना ये डाउट था कि सारे ब्रेक हो गए, सारी प्लानिंग टूट रही है, सारी प्लानिंग ख़राब होगी, सब चीज़ें दिक्कत करेंगी। बट अब मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मेरे को अब किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से मेरे प्लान्स ब्रेक नहीं होने वाले। अब कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं अपने प्लान ब्रेक्स करूँगा। एंड वो सब चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। सो जल्दी से बने रहो। टाटा बाय बाय, सी यू।